गायत्री का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वसुलभ ध्यान। मानव मस्तिष्क बड़ा ही आश्चर्यजनक, शक्तिशाली एवं चुंबक गुण वाला यंत्र है। उसका एक एक परमाणु इतना विलक्षण है कि उसकी गतिविधि, सामर्थ्य और क्रियाशीलता को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरत में रह जाते हैं। इन अणुओं को जब किसी विशेष दिशा में नियोजित कर दिया जाता है तो उसी दिशा में एक लपलपाती हुई अग्निजिह्वा अग्रगामी होती है। जिस दिशा से मनुष्य इच्छा, आकांक्षा और लालसा करता है, उसी दिशा में, उसी रंग में, उसी लालसा में शरीर की शक्तियाँ नियोजित हो जाती हैं। पहले भावनाएं मन में आती हैं, फिर जब उन भावनाओं पर चित्त एकाग्र होता है, तब यह एकाग्रता एक चुंबक शक्ति, आकर्षण तत्व के रूप में प्रकट होती है और अपने अभीष्ट तत्वों को अखिल आकाश में से खींच लाती है। ध्यान का यही विज्ञान है। इस विज्ञान के आधार पर प्रकृति के अंतराल में निवास करने वाली सूक्ष्म आद्य शक्ति ब्रह्म स्फुरणा गायत्री को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। उससे शक्ति भंडार को प्रचुर मात्रा में अपने अंदर धारण किया जा सकता है। जप के समय अथवा किसी अन्य सुविधा के समय में नित्य गायत्री का ध्यान किया जाना चाहिए। एकांत, कोलाहल रहित, शांत वातावरण के स्थान में स्थिर चित्त होकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। शरीर से शिथिल रहे। यदि जप काल में ध्यान किया जा रहा है, तब तो पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखकर ध्यान करना उचित है। यदि अलग समय में करना हो तो आराम कुर्सी पर लेटकर या मसनद, दीवार, वृक्ष आदि का सहारा लेकर साधना करनी चाहिए। शरीर बिल्कुल शिथिल कर दिया जाए, इतना शिथिल मानो देह निर्जीव हो गई है। इस स्थिति में नेत्र बंद करके दोनों हाथों को गोदी में रखकर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस संसार में सर्वत्र केवल नीला आकाश है, उसमें कहीं कोई वस्तु नहीं है। प्रलय काल में जैसी स्थिति होती है, आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता, वैसी स्थिति का कल्पना चित्र मन में भली भांति अंकित करना चाहिए। जब यह कल्पना चित्र भावना लोक में भली भांति अंकित हो जाए तो सुदूर आकाश में एक छोटे ज्योतिपिंड को सूक्ष्म नेत्रों से देखना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशवान एक छोटे नक्षत्र के रूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यह ज्योतिपिंड अनेक समय तक ध्यान रखने पर समीप आता है, बड़ा होता जाता है और तेज अधिक प्रखर हो जाता है। गायत्री महाविज्ञान भाग 1, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।